हर हर महादेव। केदारनाथ धाम यात्रा अक्टूबर मंथ ट्रिप प्लान। अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा इस महीने यानी अक्टूबर महीने में करना चाहते हैं और आप पता करना चाहते हैं कि आपको क्या क्या तैयारी करनी है, तो मेरा ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ कि आप किस तरह अपनी तैयारी केदारनाथ धाम के लिए कर सकते हैं अक्टूबर मंथ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और अब एक महीना बचा है यात्रा के लिए। 3 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। आप लोगों के साथ साथ मेरा भी अक्टूबर का ही प्लान है। मेरा जो प्लान है वो है 22 तारीख का। 22 तारीख को मैं हरिद्वार से निकलूँगा। 23 तारीख को मेरे केदारनाथ धाम स्टे है और आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अक्टूबर के मंथ में अपनी यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो तैयारी किस तरह करें। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, आपको सबसे पहले हरिद्वार ही आना होगा। अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं तो सबसे पहले हरिद्वार आना होगा। अगर आप बाय प्लेन आते हैं तो फिर आप देहरादून आ सकते हैं, क्योंकि देहरादून से ही फिर आपको ऋषिकेश होते हुए केदारनाथ धाम जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून आना होगा, लेकिन उससे भी पहले आपको अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यात्रा का रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट के माध्यम से होता है। यात्रा का रजिस्ट्रेशन किस तरह किया जाता है उससे जुड़ी वीडियो आपको मेरे इसी चैनल पे मिल जाएंगे। यात्रा का रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगर आप चाहें तो अपने लिए बस की बुकिंग भी कर सकते हैं। बस की बुकिंग आप चाहें तो ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं या फिर आप मेरे माध्यम से भी कर सकते हैं। और किस टाइम आपको जाना चाहिए, तो देखिए, जो 4 बजे मॉर्निंग वाली बस है ये सबसे बेस्ट बस है, जो कि सुबह मॉर्निंग में 4 बजे चलती है और फिर 12 बजे के आसपास आपको सोनप्रयाग पहुंचा देती है। मैं भी इसी बस के माध्यम से ही मैंने अपना टिकट बुक कर रखा है। ये बस पिछले साल अवेलेबल नहीं थी, लेकिन इस साल ये 4 बजे वाली बस अवेलेबल है, जो कि आपको बहुत जल्दी सोनप्रयाग पहुंचा देगी और आप चाहें तो उसी दिन अपनी चढ़ाई स्टार्ट करके केदारनाथ धाम पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप गौरीकुंड नाइट होल्ड करें तो आप फिर चढ़ाई ना करके नाइट होल्ड कर सकते हैं। फिर गौरीकुंड आप ये मान के चलिए 1 बजे तक बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। तो बस की बुकिंग आप ऑनलाइन करिए, वो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ देखिए, फिलहाल ये मैंने जो 22 अक्टूबर की बुकिंग ओपन कर रखी है और इसमें 19 सीट ऐसे सीटें बची हैं। तो ऑनलाइन बुकिंग करके आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको आपकी पसंद की सीट मिल जाती है और आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस की बुकिंग होने के बाद अगर मैं बात करूँ रूम की, तो देखिए, रूम तो ऑलरेडी ऑनलाइन फुल हो रखे हैं, लेकिन आप जब ऑन द स्पॉट जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ साधन मिल जाएगा। हालांकि भीड़ हो गई है, बट फिर भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा आपको गर्म कपड़े अपने साथ रखने। मैं आपको केदारनाथ धाम का वेदर भी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, मैंने अक्टूबर महीने का जो केदारनाथ धाम का वेदर है ये ओपन कर रखा है। यहाँ पर केदारनाथ लिखा आ रहा है और देखिए यहाँ टेम्परेचर 11.2, मतलब आपको माइनस में ही रात का टेम्परेचर मिलने वाला है। और ये जो माइनस का टेम्परेचर है आपका 4 तारीख से शुरू हो जाएगा। 4 तारीख से आप देखिए कंटिन्यू माइनस में टेम्परेचर है, तो आपको अच्छी खासी ठंड वहाँ मिलने वाली है। और अगर आप 13 तारीख के आसपास जा रहे हैं तो देखिए वहाँ स्नोफॉल का भी अपडेट है। तो गर्म कपड़े आपको साथ रखने हैं। आपको क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेके जानी, इसकी पूरी लिस्ट आप मेरे चैनल पे आके केवल लिस्ट सर्च करेंगे तो आपको पूरी वो लिस्ट मिल जाएगी जो कि आपको अपने साथ लेके जानी। देखिए, ट्रैकिंग के लिए एक अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, जिसे मैंने शूज़ दिखा रखे हैं, आपको जैकेट दिखा रखा है, क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी, ये सब चीज़ें मैंने अपने इस वीडियो में बता रखी। आप चाहें तो मेरे इस वीडियो को देख के भी अभी से ही अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो गर्म कपड़े आपको अपने साथ ज़रूर रखने, क्योंकि आपको वहाँ अच्छी खासी ठंड मिलने वाली है। तो सब तैयारी आपकी पूरी हो गई। आप हरिद्वार आ जाइए और सुबह मॉर्निंग में 4 बजे अपना बस में बैठिए और लगभग 1 बजे के आसपास आप गौरीकुंड पहुँच जाएंगे। आप चाहें तो वहाँ नाइट होल्ड करिए या फिर आप चाहें तो उस दिन चढ़ाई शुरू करिए। देखिए, मैं तो वहाँ नाइट होल्ड करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा 22 तारीख का प्लान है। तो 22 तारीख को मैंने अपना गौरीकुंड में स्टे की बुकिंग फरवरी से बुकिंग कर रखी है। तो मैं पहले दिन अपना गौरीकुंड ही स्टे करूँगा, फिर अगले दिन मैं केदारनाथ धाम जाऊँगा। और केदारनाथ धाम का जो इस बारी का ट्रैकिंग है वो थोड़ा हार्ड होने वाला है, क्योंकि जगह जगह वहाँ रास्ते टूट गए थे, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। पिछले साल की बात करूँ तो मैं 8 से 9 घंटे में अपना ऊपर पहुँच गया था, यानी केदारनाथ धाम पहुँच गया था। बट इस बारी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है और जो ट्रैकिंग का टाइम होता है वो भी इस बारी बदल जाएगा। अक्टूबर के महीने में हो सकता है 6 बजे पुलिस वाले आपको आगे जाने दें मॉर्निंग में। अगर 6 बजे भी वो आपको जाने देंगे तो फिर आप दोपहर तक ही केदारनाथ धाम में पहुँचेंगे।
तो दूसरे दिन आप केदारनाथ धाम स्टे करिए और तीसरे दिन आप मंदिर में पूजा करके और फिर ऊपर भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन करके आप नीचे वापसी सोनप्रयाग आ जाइए। अगर आप सोनप्रयाग जल्दी आ जाते तो वहाँ से आपको बस तो देखिए नहीं मिलेगी, क्योंकि बसें जो हैं वो मॉर्निंग में ही निकल जाती हैं, लेकिन आपको शेयरिंग टैक्सी वगैरह मिल जाएगी जो कि 1500 रुपये एक बंदे से चार्ज लेते हैं हरिद्वार तक के लिए। अगर आप 3-4 बजे भी नीचे आ जाते तो आपको शेयरिंग टैक्सी वगैरह मिल जाएगी। लेकिन मैं तो आपको यही सजेशन करूँगा, जब आप ऊपर से नीचे आए तो सोनप्रयाग स्टे करिए और फिर अगले दिन यानी चौथे दिन आप मॉर्निंग में अपना बस से अपना हरिद्वार वापसी आ जाइए। और जो मॉर्निंग में देखिए बसें चलती हैं, ये मैंने सोनप्रयाग टू हरिद्वार सर्च कर रखा है। सुबह 4:45 बजे की है, 4:30 बजे की है, 5:15 की है, 9 बजे की बस है। 9 बजे के बाद फिलहाल ये कोई बस नहीं दिखा रहा है। तो चौथे दिन आप बहुत आराम से हरिद्वार वापसी आ सकते हैं। पूरी तैयारी मैंने आपको बता दी है। और अगर आप इनके खर्चे पता करना चाहते हैं तो मेरे ही चैनल पे आइए, यहाँ आप केवल केदारनाथ सर्च करिए। देखिए यहाँ मैंने पूरे खर्चों की पूरी लिस्ट दे रखी है कि आपका कितना कितना खर्चा लगने वाला है। लेकिन ये वीडियो केवल मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अक्टूबर के महीने में अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा पर जा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या क्या तैयारी करनी है। तो सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मुझसे कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा आपकी यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह के सवाल के जवाब के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।